अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मेरी बाजी के साथ जो किया, उसके बाद मैं तो क्या, कोई भी गैरतमंद इंसान होता ना तो तुमसे और तुम्हारे घर वालों से रिश्ता नहीं रखता। मेरी अम्मी सही कहती है तुम लोगों के बारे में, ना तुम किसी के अपने हो, ना तुम किसी को अपना बना सकते हो। मुझे माफ कर दो हफीज, वो बस एक गलतफहमी थी। गलतफहमी नहीं, बेशर्मी थी। अगर रिश्ता नहीं निभा सकती तो कम से कम इंसानियत ही निभा लेती मेरी बाजी के साथ। अरे उनकी गोद में सर रखकर अपनेपन का दम भरती थी तुम, और उन्हीं को तुमने घर से बाहर निकाल दिया। 2 कौड़ी का घर और 2 कौड़ी का कारोबार बाजी को देख के खुद को खुदा समझने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। सारा का सारा प्रॉपर्टीज मेरी बाजी तुम्हारे मुंह पे मार के जा रही है। तुमने सिर्फ बाजी का दिल ही नहीं तोड़ा है, हमारे रिश्ते का गला घोट दिया है। ऐसा मत कहो प्लीज। अम्मी को जेल में देख के मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे नहीं पता था कि वो गजल की चाल है। खुदा के वास्ते रिश्ता मत तोड़ो। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते हो। मुझे माफ कर दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। मुझे बस एक मौका दे दो, एक बार अपने गले लगा लो। दूर हट जाओ कायनात। मेरे पास भी मत आना। ये हक तुम खो चुकी हो। तुमने हमारा रिश्ता ही नहीं, मेरा दिल भी तोड़ दिया है, और ये किसी भी कीमत पे जुड़ नहीं सकता। आज और अभी से हमारा रिश्ता खत्म। ये बहुत बड़ी गलती होगी हफीज। एक गलती को वजह बनाकर इस खूबसूरत रिश्ते को तोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी हफीज। बाजी, कायनात ने आपके साथ बदसलूकी की है। कायनात की जगह अगर कोई और भी होती ना तो वो भी यही करती। तुम अपनी बहन को दर्द में देखकर तड़प रहे हो या नहीं? और कायनात बेचारी ने तो अपनी अम्मी को थप्पड़ खाते हुए देखा है, अपने भाई को सलाखों के पीछे देखा है। कायनात ने अपने खानदान का साथ दिया है, उसने कुछ गलत नहीं किया। अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम क्या करते? वही करते ना जो उसने किया। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। माफ करने की जात तो अल्लाह की होती है, मैं होती कौन हूँ? पर तुम दोनों में एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में ऐसे कई मौके आएंगे जब तुम दोनों के नजरिए जुदा होंगे, मगर खुद को एक दूसरे से कभी जुदा मत होने देना। सूझबूझ से फैसला लेना, गुस्से में अपनी मोहब्बत का कत्ल मत कर देना, तभी तुम दोनों जीत पाओगे। वरना ये जालिम दुनिया तुम्हें कभी एक नहीं होने देगी। आप एक दूसरे को इस तरह देख क्या रहे हो? चलो गले मिलो, चलो। कायनात, तुम जल्दी घर के अंदर वापस जाओ। अब्बू जी ने देख लिया तो बहुत नाराज होंगे, और हालात में अगर इजाजत दी तो मैं अपने भाई के लिए दुल्हन का हाथ मांगने बहुत जल्द आऊंगी। यही मुमकिन है भाभी, सच में सब कुछ ठीक हो पाएगा। खुदा ने चाहा तो जरूर होगा कायनात। बाजी, अंदर कुछ सामान रह गया, मैं लेके आता हूँ। ये तो नाइंसाफी है दुआ बेगम।
सबको खुदा हाफिज बोल दिया, सबको सलाह दे दी, और मुझसे तुम आखिरी बार मिली तक नहीं। अरे सौतन का रिश्ता ही सही, हमारा रिश्ता तो है ना दुआ। चल मुझे भी सलाह दो, बताओ मुझे कैसे हैदर की बाहों में रहना है। बताओ ना, मुझे क्या क्या करना होगा हैदर को खुश करने के लिए। और वैसे तुम हफीज और कायनात को क्या कह रही थी कि तुम कायनात का हाथ मांगने के लिए आओगी? ऐसी झूठी तसल्ली नहीं देते हैं। भूल गई क्या कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हारी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं होगा। और ना ही हफीज और कायनात का निकाह होगा, क्योंकि अगले महीने तक तुम्हें तलाकनामे पर दस्तखत करने ही पड़ेंगे। अगर 1 महीने के अंदर मैंने गजल की साजिशें साबित नहीं करती तो बेशक मैं तलाकनामे पे दस्तखत कर दूंगी। और फिर मेरे हैदर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। बदजात लड़की। दुआ, अगर तुमने अगली बार मुझ पर हाथ उठाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं मच्छर भगा रही थी। तुम जैसी लड़की कौन सा तमाचों से सुधरने वालों में से हो। इसीलिए मैंने अपनी लड़ाई का तरीका थोड़ा बदल दिया है। तुम्हें बस इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे और हैदर का तालाब कभी नहीं होगा। इसीलिए खुली आंखों से ख्वाब देखना छोड़ दो। 1 महीने की मोहलत मैंने इसीलिए मांगी है ताकि तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने ला सकूं। इन 30 दिनों के अंदर मैंने तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने ना ला दिया और तुम्हें घर से धक्के मार के बाहर नहीं निकलवा दिया तो मेरा नाम भी दुआ हैदर अख्तर नहीं। और ये मेरा दावा नहीं बल्कि वादा है। अपनी हालत देखो दुआ, तुम्हारे पास रुसवाई, फूटी किस्मत और दुख के सिवा और कुछ नहीं रहा। और इन्हीं के सहारे तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। तुम्हारे और हैदर के बीच की दूरियां बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ने वाली है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।